अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास नंबर 3, बैच नंबर 40। अच्छा, अब इसमें देखिए, जो आज जो पहली क्लास थी वो तो बिल्कुल हमने आपको एक रोड मैप दिया था कि उसमें किस तरीके से हम कौन कितनी क्लासेस होंगी, क्या क्या हमारे टॉपिक्स होंगे, किस तरीके से हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे। उसके बाद जो पहली क्लास थी हमारी, उसमें आपको फॉरेक्स के बारे में जो इसका इंट्रोडक्शन था वो बताया गया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है, मार्केट किस तरीके से काम करती है, ब्रोकर का क्या रोल होता है, और स्प्रेड्स क्या होते हैं, लेवरेज क्या होती है। थोड़ा छोटा उसका इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह डिटेल से भी इस पे बात होती रहेगी आगे चल के। अच्छा, आज टेक्निकली देखें तो आज हमारी पहली टेक्निकल क्लास है जिसमें इंट्रोडक्शन है, तो इसमें भी इंट्रोडक्शन ही, यानी हम दो प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे। एक हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू को कि ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ होती है, कैसे काम करता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मेटा ट्रेडर 5 के बारे में, जिसको उर्फ़ आम में MT4 MT5 कहा जाता है। उसके दो वर्जन है, एक मेटा ट्रेडर 4 उसको MT4 बोलते हैं, एक मेटा ट्रेडर 5 है उसको MT5 बोलते हैं। तो वो उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या तरीकाकार होता है, ये सब इंशाल्लाह चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आपने देखना यह है कि जो अच्छा ट्रेडर होता है वो हमेशा कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसकी जो प्लानिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखें, मार्केट में आपको हर तरह के लोग मिल जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत लंबी ट्रेड्स करते हैं, महीनों के हिसाब से होल्ड करते हैं। ठीक है, उनकी अपनी एक मैनेजमेंट होती है। चलें, अच्छा जी, अब होता ही है कि कुछ लोग जो है ना प्लान करते हैं ट्रेड को लॉन्ग टर्म। कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, मतलब आज उन्होंने ट्रेड की, सुबह को ली, शाम तक वो ट्रेड चली, क्लोज कर दिया उसको। कुछ लोग होते हैं 2-3 दिन होल्ड करते हैं। इसी तरीके से इस मार्केट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी ट्रेड्स का जो ड्यूरेशन है वो 5 से 7 सेकंड, 10 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड भी होता है। 1 मिनट वाले भी होते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करने वाले। तो अच्छा, अब इसमें होता यह है कि आपको जो भी ट्रेड करनी है, जिस तरह की भी करनी है, मेरा मानना यह है कि आपको ट्रेड प्लान करनी होती है। इसका बिल्कुल आप इस तरीके से एग्जांपल ले लें कि जैसे आपने कोई घर बनाना है, तो पहले उसकी पूरी एक प्लानिंग होगी जो कि पेपर पे होगी। उसी घर के जो प्लॉट है उस प्लॉट के साइज के हिसाब से आप पेपर पे उसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपने कितना आपको रूम्स चाहिए, कहाँ ड्राइंग रूम चाहिए, आपकी किचन वाशरूम्स वगैरह हर चीज़, आपका लॉन, हर चीज़ उसमें डिज़ाइन होती है। उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन का काम आता है। तो वो आपको पता है कि वो कितने मैनेज तरीके से, कितने अच्छे तरीके से फिर घर पे काम होता है। अब आप ये सोचें कि अगर बगैर किसी प्लानिंग के एक शख्स आता है और वो आके कहता है कि जी इस जगह पे मिस्त्री मजदूर साथ ले आता है, वो कहता है यहाँ पे किचन बना दो, यहाँ पे कमरा बना दो, यहाँ पे बन फिर भी जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं होगा। ठीक है, आगे चल के उस घर में खराबियां मसाइल निकलना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये चीज़ आपकी ट्रेडिंग में भी होती है। ट्रेडिंग में भी आपने इस चीज़ को मैनेज रखना होता है कि जो भी आप ट्रेड करते हैं, जिस टाइम फ्रेम पे भी करते हैं, आपकी ट्रेडिंग मैनेज होनी चाहिए और आपको ट्रेड प्लान पता होना चाहिए। ट्रेड प्लान से मुराद ये होता है कि देखें, ये डिफरेंट हमारे पास कुछ लेवल्स लगे हुए हैं। देखें, लेवल्स ने काम भी किया हुआ है, कुछ लाइंस लगी हुई हैं, ये लाइंस काम कर रही हैं, लेवल्स काम कर रहे हैं। तो अभी आज का लेवल ये था हमारा, ये कल लाइव पे भी डिस्कस किया था, काफ़ी दिन से लेवल हमने लगाया हुआ था, उसी जगह से प्राइस ने आज रात यहाँ से इस जगह से भी हम ट्रेड में थे और यहाँ से भी आज हम ट्रेड में थे। वैसे तो आज मार्केट बहुत स्लो है। बहरहाल बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको लेवल्स, मार्किंग और ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके हिसाब से आपकी ट्रेड बहुत अच्छी चलेगी। अब इस काम के लिए जो टूल यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट का नाम है। ये आपको, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहीं पे लिखें, इस जगह पे गूगल क्रोम पे जाएं और सर्च बार में लिखते हैं आप ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड। तो वो आपको डाउनलोड, एक ऐप डाउनलोड हो जाएगी आपके उस पर, लैपटॉप पे डेस्कटॉप ऐप आ जाएगी। डेस्कटॉप पे एक ऐप आ जाएगी, उस पर आप काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं या आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाएँ, ऐप स्टोर पर जाएँ और वहाँ पर जाके आप ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लें और उसको डाउनलोड कर लें। तो मैं आपको बताऊँगा, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने प्रोफेशनली ये काम करना है और आप इसको एज ए कैरियर लेके चलना चाहते हैं, तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि मोबाइल में कम से कम पहला 1 साल मोबाइल की एक्सेस कम से कम रखें अपनी ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि जब आपके हाथ में मोबाइल होता है ना और आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, तो फिर जैसे ही आप अपनी स्क्रीन ओपन करेंगे मोबाइल की, आपको ट्रेड नजर आना शुरू हो जाएगी, ये तो ट्रेड बन रही है जी, हालांकि बन नहीं रही होती ट्रेड कोई भी। ठीक है, तो आप कहते हैं ये तो ट्रेड बन रही है, आप वहाँ सेंटर हो जाएंगे, गलत जगह से ट्रेड लगा लेंगे, क्योंकि एनालिसिस वहाँ पे नहीं होगा, छोटी स्क्रीन है, नजर नहीं आ रहा, पैनिक हो जाएंगे और नुकसान कर लेंगे। होना ही चाहिए कि आपके पास बड़ी स्क्रीन हो। अब कुछ देखें, इसमें जो इंट्रोडक्शन है ना, इसमें मेजोरिटी आप में से जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, इसमें से मेजोरिटी 200 लोग हैं तकरीबन इस वक्त, मेजोरिटी को इसका इस्तेमाल करना आता है। लेकिन असल बात ये बताना नहीं है इसका इस्तेमाल, असल बातें कुछ हो रहा है। तो वो ये है कि आप अगर एक पेयर को ट्रेड करते हैं, एक पेयर को ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रेड करते हैं गोल्ड को, मेरे हिसाब से गोल्ड को ट्रेड करने के लिए आपके पास कम से कम 5 से 8 स्क्रीन होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि अभी आपने काम शुरू नहीं किया, अभी सीखा भी नहीं है, तो आप 8 स्क्रीन ला के घर पे रख लें, इस तरह भी नहीं है। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि एक पेयर पे नज़र रखने के लिए, उसको उस पर काम करने के लिए, जैसे कंट्रोल रूम होता है ना, आपने किसी एक मोहल्ले का, किसी एक शहर का, किसी एक जगह का भी कंट्रोल रूम जब बनता है, तो उसमें फिर आपने देखा कितनी दर्जनों स्क्रीन होती हैं, डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा होता है। इसी तरीके से
आप क्रिकेट मैच की एग्जांपल ले लें, कितने कितने कैमरास लगे होते हैं एक मैच के लिए, हालांकि एक से भी काम तो चल नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या है कि आपको किसी गोल, अगर आपको गोल्ड पे काम करना है या किसी भी एक पेयर पे काम करना है, और खासतौर पे अगर वो पेयर वोलेटाइल भी है, जैसे आप क्रिप्टो में आ जाएं, गोल्ड में आ जाएं, ऑयल में आ जाएं, करेंसीज जरा स्लो चल रही होती हैं, तो इनमें क्या होता है कि आपको उस पर नज़र रखने के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक आपको 5 से 8 स्क्रीन चाहिए। अब इसका हल क्या होता है? इसके मुख्तलिफ हल हैं। जैसे इसका एक हल ये होता है कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू का, इसका बेसिक वर्जन भी होता है ट्रेडिंग व्यू का, और इसके पेड वर्जन भी होते हैं। अगर आप इसका कोई पेड वर्जन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको इसके जो लेआउट सेटअप्स हैं ये कई सारे मिल जाते हैं, जैसे सिंगल स्क्रीन, ये डबल स्क्रीन। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं दो स्क्रीन को चला सकता हूँ। आप ये देखें दो स्क्रीन आ गई हैं मेरे सामने। ठीक है, एक पे टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का है, दूसरे पे मैं चेंज करके 5 मिनट का कर लेता हूँ। ये देखें, इस पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है जी, ये देखें ये 5 मिनट की स्क्रीन चल रही है, यहाँ पे 30 मिनट्स की स्क्रीन चल रही है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मजीद लेआउट्स भी आपको मिल जाते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसका अब ये पेड वर्जन में है, सिंपल वर्जन में नहीं है, बेसिक वर्जन में नहीं है। तो इसका तरीकाकार फिर ये होता है कि आपको आपको मैं एक, जब आप हमारे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेंगे, तो डिस्कॉर्ड में एक यूज़फुल रिसोर्सेज के नाम से एक चैनल है। उस चैनल पे मैंने एक एक्सटेंशन एक रखी हुई है, गूगल की एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम की। उसको आप जब डाउनलोड, ये वाली आपको शायद ऊपर नज़र भी आ रही है, मुझे अब श्योर नहीं हो कि आपको नज़र आ रही है इस जगह एक्सटेंशन जहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं नज़र आ रहा। तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं, तो इस एक्सटेंशन के जरिए आप एक स्क्रीन को 4 स्क्रीन में स्प्लिट कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, मैं देखता हूँ अगर ये होता है तो। जी देखें, इस तरीके से ये 4 स्क्रीन एक जगह पे, मैं एक बार चेक कर लूँ आपको ये नज़र भी आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल जी ठीक है। तो ये चार, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 4 स्क्रीन बन जाएंगी, एक इस ऊपर, दो इस साइड पे और दो इस साइड पे ऊपर नीचे आ जाएंगी। उसमें फिर ये है कि आप एक बड़ी स्क्रीन पे आप 4 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे नज़र रख सकते हैं। एक मिनट ठहरे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये अब बाय डिफॉल्ट ये चल रहा होगा आपके पास, आप इस एक्सटेंशन पे आते हैं और इस पे आप क्लिक कर लेते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो ये अब आपके सामने क्या शो हो रहा है जी? आपको अभी एक ही नज़र आ रही है, लेकिन मेरे सामने 4 स्क्रीन ओपन हो गई है। ठीक है, अब चूंकि मैंने शेयर एक की हुई है, इसलिए आपको बाकी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब देखें कि 4 में स्प्लिट हो जाती है। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या हल है इसका? एक बड़ी स्क्रीन ले लें आप लोग, और उसको जब स्प्लिट करेंगे तो 4 टाइम फ्रेम्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसमें फिर नजर रखना आसान होती है। अगर आप खास तौर पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको 1 मिनट पे नजर रखनी चाहिए, 3 मिनट्स पे रखनी चाहिए, 5 मिनट्स पे रखनी चाहिए, 15 मिनट्स पे रखनी चाहिए। 4 तो ये हो गई। एक आपके पास अगर कोई और दूसरा लैपटॉप है, तो उस पर आप एक स्क्रीन, मेन स्क्रीन अपने सामने कर लें, जिसपे आप शफल करते रहें, कभी एक टाइम फ्रेम पे कभी दूसरे टाइम फ्रेम पे, इस तरह भी हो सकता है। आपके पास मोबाइल्स 2 3 मोबाइल्स हैं, तो उन पे भी खोल के रख लें ट्रेडिंग के टाइम पे खास तौर पे। अब होता क्या है, मैं इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ आपको, वजह ये होती है कि लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी वॉच लिस्ट बनाई होती है, जैसे हमारे पास बनी हुई है। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमें एनालिसिस करके देना होता है डिफरेंट चीज़ों पे, तो हमने रखा हुआ है। आपने जब काम अगर एक या दो पेयर पे रखना है, तो बस यहाँ पे उन्हीं पेयर्स को रखें, बाकियों को छोड़ दें। केवल होता है ना कि एक पेयर पे गए वहाँ ट्रेड लगा ली, फिर दूसरे पे चले गए वहाँ ट्रेड लगा ली, तीसरे पे चले गए वहाँ ट्रेड लगा ली। इस तरह ट्रेडिंग नहीं होती। आपके पास ऑप्शन है सबको देखने का, आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ट्रेडिंग नहीं आप कर पाएंगे। आपको एक पेयर पे नजर रखने के लिए काफ़ी सारे टाइम फ्रेम्स चाहिए होते हैं। समझ आ गई जी? तो ये तो कुछ बुनियादी बातें हैं ट्रेडिंग व्यू के हवाले से। अब ये काम कैसे करेगा? ये काम ऐसे करेगा जी कि आप जब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस शक्ल में आपको नजर आएगा, ऐसे। ठीक है जी, tradingview.com आप ओपन करेंगे, आपको ये इस शक्ल में नजर आएगा। अच्छा, आपने क्या करना है कि इस जगह पे जाना है, यहाँ पे जाके आपने अपना गूगल का कोई भी अकाउंट लगा लें, यानी साइन इन कर लें, किसी भी गूगल अकाउंट से आप इसको साइन इन कर लें। डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, जब आप साइन इन कर लेंगे यहाँ पे आपका ये साइन बन जाएगा। उसके बाद आप आ जाएं इसमें प्रोडक्ट्स में आके आप आ जाएं सुपर चार्ट्स पे। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने चार्ट्स ओपन हो गए हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप लॉगिन करना जरूरी होता है। लॉगिन करने के बाद आप सुपर चार्ट्स पे आएंगे, तो आपके सामने मुमकिन है यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट एप्पल का चार्ट ओपन हो जाता है। तो आप कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, मैं आपको सब डिटेल से चीज़ें समझाऊंगा इस बारे में अब। अच्छा जी, पहली चीज़ पे चलते हैं। सबसे पहले आपको कल परसों बताया था इंट्रोडक्शन में कि ये मार्केट जो है ये पेयर्स की शक्ल में काम करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखें तो गोल्ड का पेयर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी गोल्ड स्पॉट पब्लिक यूएस डॉलर, यानी गोल्ड वर्सेस डॉलर का चार्ट है ये। आप चाहते हैं कि मुझे गोल्ड में काम नहीं करना, मुझे किसी और पेयर में काम करना है, तो आप इस जगह पे जहाँ पे ये साइन बना हुआ है सर्च बार का, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो चीज़ लिखेंगे उसके पेयर्स ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यूरो यूएसडी पे काम करना है। ठीक है, अब यूरो यूएसडी क्या है? ये बात याद रखें, जो पहले दो होते हैं इसके अल्फ़ाबेट्स, वो जाहिर करते हैं उस इलाके को या मुल्क को। ठीक है, अब इसमें जैसे ई यू आर है, तो यूरो के लिए यही 3 वर्ड्स यूज होते हैं, ई यू आर, यही 3 अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं। यूएस से क्या मुराद है? यूनाइटेड स्टेट्स, और आगे डी, डी फॉर डॉलर। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपने लिखना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो उसका क्या साइन है? ए यू डी। अब ए यू से क्या मुराद है? ऑस्ट्रेलिया, और डी फॉर डॉलर। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वर्सेस कोई स्पेस नहीं देनी, बीच में कुछ नहीं डालना। आप कहते हैं जी मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर में काम करना है, तो कैनेडियन डॉलर का क्या साइन बनेगा? सी ए, कैनेडा,
टी फॉर डॉलर। तो ये एक पेयर बन गया ऑड कैट का। ये आपके सामने नजर आना शुरू हो गया, आपको ऑड कैट बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से तो आप पेयर अपना चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे काम करना है यूएसडी पीकेआर में, यूएसडी। ये बात आपको उसने समझाई थी कि छोटे पेयर्स ब्रोकर ऑफर नहीं करते आमतौर पे, कुछ करते हैं, कुछ अभी आईसी मार्केट से ये करता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है जी, यूएसडी पीकेआर, यूएस क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, डी फॉर डॉलर, पीके फॉर पाकिस्तान, और फॉर रुपीज, ठीक है, पाकिस्तानी रुपी। तो ये बन गया यूएस डॉलर वर्सेस पाकिस्तानी रुपी। इस तरीके से आप अपना पेयर चूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे कोई एक पेयर लगता हूँ, ये भी एक पेयर बन गया, जीबीपी यूएसडी। जीबी क्या चीज़ है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है, इसमें यूके में पाउंड चलता है ना, इसमें बर्तानिया में। तो ये हो गया जीबीपी, पहले दो मुल्क आ गए, मुल्क पहले दो अल्फ़ाबेट्स आ गए मुल्क का नाम के, आगे आ गया उस करेंसी का नाम पाउंड, आगे यूएस डॉलर, तो यूएसडी बन गया। अच्छा, अब ये तो मैंने खोल लिया। अब यहाँ पे क्या, ये तो बहुत सारे निकल आए हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। जैसे आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपको एक पेन खरीदना है, तो वो पेन आपको मुख्तलिफ कंपनीज दे रही होती हैं। ठीक है, वो आपको डॉलर का भी मिल जाएगा, वो आपको पियानो का भी मिल जाएगा, वो आपको डिफरेंट और कंपनीज का भी मिल जाएगा पेन। तो ये जो ब्रोकर, ये जो पेयर जिस पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, इसको बहुत सारे ब्रोकर्स ऑफर कर रहे हैं। ये सीएम मार्केट्स है, सीएमसी मार्केट्स, ये कहते हैं हमारे साथ करें। एफएक्सीएम कहता है हमारे चार्ट पे करें। फिर ओंडा का चार्ट आ गया, फॉरेक्स.com का आ गया, पेपरस्टोन कैपिटल, ये सब ब्रोकर्स के नाम है। तो आपको किसका चार्ट यूज करना चाहिए। देखें, ट्रेडिंग व्यू का मकसद क्या है, इस वेबसाइट का मकसद क्या है। इसका मकसद है कि जैसे आप अपना घर बनाने से पहले अपनी पूरी एक ड्राइंग करते हैं पेपर पे, तो अपनी ट्रेड करने से पहले आपकी पूरी ड्राइंग इस जगह पे होगी, इस वेबसाइट पे होगी। यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं वो सेफ रहता है, वो मिटेगा नहीं। जब तक आप उसको खुद डिलीट नहीं करेंगे, वो लाइन, जैसे मैंने ये लाइन लगाई हुई है इस जगह पे पीछे, ये लाइन लगी रहेगी जब तक मैं इसको खुद डिलीट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्क सेफ रहता है, सेव रहता है। अच्छा, अब ये सब डिफरेंट ब्रोकर्स आ गए। अब हमें किस पे काम करना चाहिए, किसका डाटा देखना चाहिए हमें, क्योंकि वॉल्यूम भी चाहिए, नहीं चाहिए वॉल्यूम के साइंस आ रहे हैं, हमें वॉल्यूम भी चाहिए होता है, और कैंडल भी काबिल एतबार होनी चाहिए। जैसे आपको जूते लेने हैं, अब आप डिफरेंट कंपनीज के पास जाते हैं कि किसके लूँ मुझे, तो जिसकी आपको ड्यूरेबिलिटी अच्छी लगती है, इसका डिज़ाइन अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें आप देखते हैं, आप कहते हैं यार ये कंपनी ठीक है, इसके जूते ले लेता हूँ। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो पेयर पे आपने काम करना है, जो ये ब्रोकर्स ऑफर कर रहे हैं, इसमें हमारे नज़दीक अभी तक जो सबसे बेस्ट वैल्यूज़ देता है, जो सबसे एक्यूरेट चल रहा होता है, वो ये है होंडा। तो हम इसी पे काम करते हैं। हमने कोई भी डाटा देखना हो, कोई भी चार्ट ऑब्जर्व करना हो, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे वो किसी और करेंसी का हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें ओंडा का चार्ट मिल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी बुरे नहीं है। जैसे पेपर स्टोन है, बड़ा अच्छा ब्रोकर है। उसके बाद आईसी मार्केट्स है, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है और बहुत टॉप का ब्रोकर है। एट कैप भी अच्छा है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, बाकी भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन ओंडा को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे नज़दीक बहुत अच्छी हैं। ये मैंने अब चार्ट ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आपको नाम नज़र आ रहा है, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, वर्सेस यूएस डॉलर। 5 मिनट का चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, और ये चार्ट है जी ओंडा, ये आगे ब्रोकर का नाम लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, अब ये आगे क्या चीज़ आ गई इसके बाद, ये हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम क्या होते हैं, नए देखें, आप लोगों में से मुझे पता है बहुत से लोगों को चीज़ें आती हैं, सभी को आती हैं शायद, लेकिन चूंकि हम इसको रिपीट कर रहे हैं नए लोगों के लिए, नए लोग भी रिकॉर्डिंग देखेंगे इसलिए। ये क्या है जी, ये है टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम से मुराद ये होती है कि ये जो चार्ट की आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जी आप किसी मार्केट में काम करते हैं, आप अपने इलाके की सब्जी मंडी में काम करते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि पिछले 1 घंटे की क्या सिचुएशन थी, तो वो ये है। ठीक है, यानी आप, आपकी एक दुकान है, आप दुकान पर जाते हैं, आपके जो वहाँ पे हेल्पर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, आप उनसे जाके पूछते हैं, वो काउंटर पे आप उन्हें कहते हैं हाँ जी क्या बना। 1 घंटे के लिए आप गायब थे, नमाज पढ़ने गए, लंच करने गए, आपने पूछा जी क्या रिपोर्ट है 1 घंटे की, तो इसका मतलब है कि वो आप इस टाइम फ्रेम की बात करें कि पिछले 1 घंटे में क्या हुआ। इससे मुराद ये नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि पिछला 1 घंटा, अब इस कैंडल के मुकम्मल होने में 41 मिनट बाकी हैं, यानी 20 मिनट इस कैंडल की लाइफ हो चुकी है। बाकी 41 मिनट्स इसमें बाकी हैं। 41 मिनट्स के बाद ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। इसकी आप एग्जांपल यहाँ पे देखें, 30 सेकंड पे चलते हैं। तो ये 30 सेकंड की जो कैंडल है, इसके कंप्लीट होने में इस वक्त 10 सेकंड्स बाकी हैं। जैसे ही 10 सेकंड्स कंप्लीट हो गई, इस कैंडल का डाटा सेव हो जाएगा, हमेशा के लिए सेव हो जाएगा कि जी इस टाइम, इस दिन यानी 19 जून को रात को 10:18 पे जो 30 सेकंड की कैंडल बनी थी, इसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था जी, प्राइस नीचे आई थी। ठीक हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी टाइम फ्रेम पे आप क्लिक करेंगे वो उस कैंडल की एज होती है। अगर आप 1 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं तो हर कैंडल की एज 1 मिनट है, उसमें क्या हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइसेस नीचे आई हैं, और ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। इसी तरीके से आप 5 मिनट पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप 1 आवर पे देख सकते हैं, आप डेली पे देख सकते हैं, जो भी टाइम फ्रेम्स आपको अलाउ करता है। जो बेसिक वर्जन होते हैं उनमें 30 सेकंड की ऑप्शन नहीं होती, मेरा ख्याल है 2 मिनट्स की भी नहीं होती शायद। तो बहरहाल जो पेड वर्जन होते हैं उनमें ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं टाइम फ्रेम्स की, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम चल जाते हैं, तो ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हम यूज़ करते हैं, जो यूज़ नहीं करेंगे वो फिर बाद में देखी जाएगी, क्योंकि उनको हम डिस्कस करते रहेंगे कभी। वापस चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पे ही।
ये देखें गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया तो ऑटोमेटिकली ओंडा का चार्ट ही ओपन हुआ, क्योंकि मैंने सेव ही वही वाला किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं इस चार्ट में? उसके बाद जब आप इस टैब पे क्लिक करते हैं तो ये है जी लाइन। अब ये क्या है? ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे ओपन होता है, ये इसी की कुछ चीज़ें हैं। देखें टाइम फ्रेम आपके पास ऐसे नजर आएंगे आपको, आपके पास टाइम फ्रेम ऐसे होगा जैसे मेरे पास नजर आ रहे हैं, ऐसे नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पे आप स्टार पे क्लिक करते जाएंगे, जिस जगह पे स्टार पे क्लिक करेंगे वो टाइम फ्रेम उठ के यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा, वो फेवरेट्स में आ जाएगा ना। तो फेवरेट्स सामने सामने आ जाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे बार स्टाइल्स हैं। यानी जो आपको चार्ट में जो कैंडल्स जरूरत पड़ती हैं यहाँ पे वो दिखाई जा रही हैं। हमें जो जरूरत पड़ती है 90% हम काम करते हैं जी आम कैंडल्स पे, जैसे ये लिखा हुआ है कैंडल्स। बस नॉर्मल कैंडल्स जो होती हैं इसी पे हमें, इसको कैंडल कहते हैं ना, जो यहाँ पे चार्ट पे जो एक मोमबत्तियां सी बन रही हैं इन्हीं को कैंडल्स कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो यहाँ पे फेवरेट की हुआ है वो लाइन चार्ट है। तो लाइन चार्ट वैसे ही मैंने फेवरेट कर लिया था, कभी कभार इसको मैं देख लेता हूँ, वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम इसी पे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलें जी। अच्छा, आगे क्या है? आगे है जिसके बाद ये वाली ऑप्शन है, ये है जी इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज एंड मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें ये वाली विंडो आपके पास ओपन होती है। ठीक है, ये हम टेस्ट करते रहते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स को, लोग पूछते रहते हैं, उसका एनालिसिस करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या चीज़ है किसी में। बहरहाल हम कोई खास इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करते। अगर आप मेरे चार्ट पे आ जाएं तो सिर्फ तीन चीज़ें आपको नजर आएंगी। एक तो वॉल्यूम है, वो ज़ाहिर है वॉल्यूम तो हमें नीचे चाहिए होता है। उसके बाद एशियन सेशन देखने के लिए कि हाई लो कहाँ पे है। एशियन सेशन खत्म होता है ना दिन में, जैसे आपको बताया था कल 12 बजे खत्म होता है जब, तो उसका हाई कहाँ पे है, उस प्राइस का लो कहाँ पे है, उसको देखने के लिए ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इस पर बात करेंगे आगे चल के। एक हम रिबन्स यूज़ करते हैं ईएमए के लिए, जिसमें ईएमए की वैल्यूज साथ साथ शो हो रही होती हैं। ये देखिए ना, जैसे लाइंस आ गई हैं चार्ट पे, तो इनको देखने के लिए कभी कभार ये ऑन करते हैं, वरना हमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहरहाल आपको अगर कोई इंडिकेटर कभी हम कहते हैं कि आप वो ओपन करें तो यहाँ पे आप आ जाएं, जैसे अब आरएसआई ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, या इसको आप क्लिक करेंगे तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप फेवरेट भी कर सकते हैं। फेवरेट करेंगे तो वो सामने आपकी लिस्ट में, फेवरेट की लिस्ट में सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार। अच्छा जी, आगे चलते हैं अगर हम, तो ये फेवरेट्स के बाद ये क्या है जी, इंडिकेटर टेम्पलेट, इसको भी छोड़ दें। अलार्म, क्रिएट अलार्म अलर्ट, सॉरी। अच्छा, अलर्ट आपने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये क्या होती है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मेरे पास एक, मैंने देखें यहाँ पे अलर्ट लगा हुआ है, जो आपको नजर आ रहा है, ये जो लाइन नजर आ रही है डॉटेड, ये एक अलर्ट लगा हुआ है, एक अलर्ट ये लगा हुआ है। ये क्यों लगे हुए हैं? अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी डेली बाय एट 3034, यानी 3034 के लेवल पे अगर प्राइस आती है तो डेली के हिसाब से ये अच्छा बाय जोन है। अब मैंने यहाँ पे, ज़ाहिर है मैं हर वक्त तो नहीं देख रहा, मुमकिन है किसी दिन मैं सो रहा हूँ और प्राइस यहाँ पहुँच जाए। तो जब आप एक, जैसे आपने अपना ट्रेडिंग व्यू जब आप लॉगिन करते हैं, तो आप उसी आईडी से, एक आईडी जो आपने यहाँ पे लगाई थी, मैंने शुरू में बताया था कि लॉगिन करना है आपने, तो वही आपके लैपटॉप पे है। और जब आप वही आईडी अपने मोबाइल पे भी निकालेंगे ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करके, तो आप जहाँ पे भी होंगे एक अलर्ट ऑन होगा, अलर्ट बजेगा, जो कि आपको मोबाइल फ़ोन पे भी सुनाई देगा और आपके लैपटॉप पे भी सुनाई देगा। मोबाइल फ़ोन पे अगर आपकी ऐप ओपन नहीं भी है फिर भी अलर्ट बजेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने अलर्ट लगाया हुआ है, देखें लिखा हुआ है जी क्रॉसिंग टू 3262। अब यहाँ प्राइस आएगी तो अलर्ट बजना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको लगाना आना चाहिए। आमतौर पर लोग आते हैं हमारे पास, नहीं पता होता इस चीज़ का। कैसे लगेगा अलर्ट? आप सिंपल राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऐड अलर्ट। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अलर्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसको पकड़ के आप इसको ऊपर नीचे भी खुद मूव कर सकते हैं। देखिए मैं मूव कर रहा हूँ अलर्ट को ऊपर नीचे, मैं कहता हूँ यहाँ पे लग जाए, बस यहाँ पे लग जाए। उसके अलावा आप प्राइस पे आएंगे तो साइड पे आपको ये प्लस का साइन एक शो हो रहा है, इस प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो इसी जगह पे ऐड अलर्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका एक और अलर्ट लग गया। फ्री वाले चार्ट पे मेरा ख्याल है शायद आप दो अलर्ट्स लगा सकते हैं। पर इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ते। इंपॉर्टेंट जो जगह होती है वहाँ पे आप अलर्ट लगा लें, यहाँ से डिलीट भी हो सकता है। अलर्ट लगाना आपको आना चाहिए। उसके बाद एक ऑप्शन है, ये सिर्फ पेड वर्जन में होता है, ये जी बार रिप्ले। इसका मतलब ये होता है कि मैं कोई स्ट्रेटजी टेस्ट करना चाह रहा हूँ। मसलन मैं कहता हूँ कि जी मैंने यहाँ से बाय करता अगर, या पीछे चला जाता हूँ मैं, कि यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस जगह पे, और जहाँ से आप मार्केट को काटेंगे इस कैंची से, वहाँ से मार्केट कट जाएगी। ये देखें, अब आगे का कोई कुछ भी शो नहीं हो रहा, ये स्क्रीन पे लिखा आ गया रिप्ले। ठीक है जी, अब इसको यहाँ से आप फॉरवर्ड करेंगे, एक एक कैंडल भी हो सकती हैं, ज़्यादा कैंडल भी हो सकती हैं, 10x की स्पीड से भी हो सकती हैं। अब मैं इसको एक एक करके आगे कर रहा हूँ। ये देखें, अब मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से बाय करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपने पास नोट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देता हूँ। ये मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ आपको। ये देखिए, अब मैं चलाता हूँ आगे। हाँ जी, स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये मेरी ट्रेड विन थी कि लूज, ये ट्रेड हमारी, इसने स्टॉप लॉस सेट कर दिया। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है, आपकी स्ट्रैटेजी टेस्ट हो जाती है कि यहाँ से बाय करना ठीक था, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाय आपने ठीक किया या गलत किया, वो आपको सामने से आती रिजल्ट शो हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं ये तरीकाकार रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी। अब देखें हुआ क्या, कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई अपने हिसाब से कि ये बाय की ट्रेड है, और उसने मेरा स्टॉप लॉस सेट कर दिया। अब जब स्टॉप लॉस सेट किया तो यहाँ से ये जो मैयर टूल है, अभी आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा पूरा। अगर देखा जाए तो यहाँ से जब मैंने ट्रेड ली तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने तक
कितने दिन बने? 17 बार्स, यानी कि 23 डेज। डेज ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बीच में वर्किंग डेज 17 थे। 23 दिनों में 6 छुट्टियां थी और बाकी 17 दिन काम हुआ। ये 17 कैंडल्स हैं। तो 17 बार्स के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब यहाँ पे देखें तो मैंने फ़ौरन से इसको क्लिक किया, तेज तेज स्टॉप लॉस हिट हो गया। 17 दिन का डाटा मैंने इतनी जल्दी टेस्ट कर लिया कि 17 दिन में क्या हुआ। हालांकि जब आप ट्रेड करते हैं ना लाइव मार्केट में, तो उसमें 17 मिनट गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप वेट कर रहे होते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा मेरे ट्रेड का, मुझे पैसे बचेंगे या स्टॉप लॉस होगा या क्या होगा। तो उसमें 17 मिनट वेट करना मुश्किल होता है। यहाँ पे आपने 17 दिन का डाटा फौरन से टेस्ट। अब यहाँ पे आपकी जो साइकोलॉजी है वो टेस्ट नहीं हुई। ठीक है, साइकोलॉजी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं हुई, आपको पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते उसने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हालांकि अगर आप 17 दिन ट्रेड लेते, 17 दिन में उसको कम से कम कोई 200 बार देखते कि जी क्या बना, तो फिर आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होती है। फिर उसने आपको स्टॉप लॉस सेट कर दिया। तो इस तरीके से कोई बैक टेस्ट करने का फ़ायदा नहीं होता। टेस्टिंग का फ़ायदा तभी होगा जब आपकी रियल मनी इन्वॉल्व होगी और आपके इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। दो चीज़ों के बगैर बैक टेस्टिंग नहीं होती। आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको ये मशवरा देंगे, हाँ जी ऐसे करो, वो ट्रेडिंग व्यू पे चले जाएं, एक और है गो चार्टिंग, वहाँ पे चले जाएं और बैक टेस्ट करें जी स्ट्रेटजी को। स्ट्रेटजी बैक टेस्ट हो ही नहीं सकती इस तरीके से। डाटा कलेक्ट हो सकता है। डाटा ऐसे कलेक्ट हो सकता है कि आपने इस तरह से करके इसको 100 टाइम्स टेस्ट कर लिया और आपने एक डाटा निकाल लिया कि जी 70 या 80 टाइम्स इसने आपका प्रॉफिट दिया आपको और 20 टाइम्स इसने आपको लॉस दिया। इतने डाटा के इस डाटा के अलावा इस डाटा के अलावा कोई चीज़ भी टेस्ट नहीं हो सकती। आपका इमोशन टेस्ट नहीं हुआ, देखिए मुझे कोई पसीना आया इस जगह पे 17 दिन इंतजार करने का। आपके पैसे इन्वॉल्व नहीं हुए, कोई फ़ायदा नहीं। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्लास में यह है कि जब भी आपने कोई स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। नंबर वन, रियल मनी। रियल मनी के बगैर आपकी स्ट्रेटजी टेस्ट हो जाएगी, आपका असल चीज़ जो है वो इमोशंस होते हैं। नंबर टू, देखिए ना, आपको मैं कागज़ पकड़ाऊँ नकली नोट, मैं कहूँ जाएं जी ये पैसे आपके हैं, आपने जेब में डाल लिए, शुक्रिया कह दिए, जेब में डाल लिए, 1 लाख रुपया था। मैं कहता हूँ ये नकली है, ठीक है, जाएं फलां शादी पे जाके फेंक दें। आपने वो पकड़े पैसे ऐसे जाके लौटा दिए जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि पैसे असली नहीं थे। लेकिन 1 लाख रुपया जब आपकी मलकियत में आ जाएगा, असली वाला, असल नोट जब होंगे, तो फिर आपसे नहीं फेंका जाएगा, फिर आप कहेंगे कि यार ये फजूल है। ठीक है, पैसे बचाओ। तो असल चीज़ यहाँ पे आती है कि जब आप कोई स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो फिर आपके इमोशंस, इनका स्ट्रांग होना और टेस्ट होना ज़रूरी है। जब तक ये टेस्ट नहीं होंगे आपकी स्ट्रेटजी टेस्ट ही नहीं हो रही। तो ये दो बातें अपनी याद रखनी है। अच्छा जी, इसकी समझ आ गई कि बार रिप्ले क्या होता है। अब इसको हम यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से यस कर देंगे तो ये रियल मार्केट में, रियल टाइम मार्केट में वापस आ गए हम। उसके बाद आगे क्या है जी? ये होता है अंडू जिसे कहते हैं। ठीक है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए, एक स्टेप आगे आने के लिए। तो ये एरोस जो है ये अंडू और रीडू, शायद इसको कहते हैं, अंडू और रीडू का काम करते हैं ये। अच्छा, आगे उसके बाद ये आपको बताया था लेआउट्स होते हैं इसमें। जो पेड वर्जन है उसमें तो आपको दो तीन ये वाले मिल जाते हैं, जितने जितने ज़्यादा पैसे देंगे उतने आपको ये मिल जाएंगे लेआउट्स। लेकिन बेसिक वर्जन में या फ्री वाले में सिर्फ एक ही मिलता है। एक सवाल आखिर में आता है, लोग पूछते हैं कि लें या ना लें फिर हम पेड वर्जन। तो इसकी कीमत होती है कुछ $14 मेरा ख्याल है एक माह की। अगर आपने करनी है प्रोफेशनल ट्रेडिंग तो मैंने ये बाय किया हुआ है, मैं तो लेता हूँ सालाना। सालाना अगर आपने ख़रीदना है, 1 साल की पेमेंट इकट्ठी कर दें, वो आपको मिलती है सर्दियों में, यानी क्रिसमस के टाइम पे मिल जाएगी ऑफर आपको कोई। या आपको जैसे उनके वो होता है ना, ब्लैक फ्राइडे कहते हैं या ऐसी कोई, तो उनकी सेल्स लगती हैं। उन टाइम्स पे जाके अगर आप चाहें तो इस पे सेल्स लग रही होती हैं, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तो उस पे जाके आप पूरे साल का एक ही बार खरीद लें। अगर प्रोफेशनली काम करना है तो फिर आपको ये चीज़ जरूरत पड़ती है, समटाइम्स आपको कुछ स्ट्रेटजी टेस्ट करना पड़ती है। अब बेसिक वाले में क्या होता है कि वॉल्यूम के अलावा आप सिर्फ दो इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, ठीक है, और मजीद नहीं लगा सकते। लेकिन चूंकि जो पेड वर्जन है, तो पेड वर्जन में आप चाहें तो 6 लगा लें। जैसे मैं ये एक और लगा लेता हूँ। अब ये पता नहीं, इनके नाम भी नहीं मुझे पता है। एक मैंने ये लगा लिया, ठीक है, एक मैंने ये लगा लिया, एक मैंने कोई और लगा लिया, तो 5 6 लग जाते हैं। अब देखें 5 तो शो हो गए आपको। ठीक है, तो इसका ये फायदा होता है कि आपको अगर कोई स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है, कोई इंडिकेटर टेस्ट करना है, जब आप काम कर रहे होंगे ना ये वाला, तो डिफरेंट चीज़ें आपके सामने आएंगी वक्त के साथ साथ। चलें जी, तो ले लें सालाना, आपको आपको सेल में मिल जाता है। वैसे भी $10 12 एक ट्रेडर के लिए फिर कुछ नहीं है, मैंने रखता। तो लेना चाहें तो ले लें। वैसे बेसिक से भी काम करना चाहें तो लोग कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर प्रोफेशनली काम करना है, आपने इसी फील्ड में रहना है, तो फिर ले लें, साल वाला ले लें या महीने वाला ले लें। मज़ा आए तो ठीक है, वरना छोड़ दें। फर्स्ट टाइम तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड पे एक माह के लिए शायद फ्री भी मिल जाता है ये। मज़ीद आगे चलें जी, ये क्या है? ये बड़े काम की चीज़ है। ये हैं जी इसके लेआउट्स। जैसे ये वाला था ना लेआउट सेटअप, ये कुछ और चीज़ है। अब इसमें क्या है कि मेरा एक चार्ट है। अब इस पे मैंने इतनी सारी लाइंस लगाई हुई, इतने सारा देखें कितने लेवल्स लगे हुए हैं, लाइंस लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, जिसको डिलीट कर देते हैं।
अच्छा, अब आपको कुछ चीज़ टेस्ट करनी है, तो अब आप चाहते हैं कि ये वाली ड्राइंग्स उस पर ना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक और लेआउट बना लेंगे। कॉपी भी बन सकती है, जैसे मैंने दो तीन बनाए हुए हैं, एक रैंडम बनाया हुआ है, अननेम्ड है, ये भी अननेम्ड है। तो आप यहाँ पे एक और क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू लेआउट। तो एक ऐसा लेआउट बन जाएगा जिसपे ये वाली ड्राइंग्स शो नहीं हो रही होंगी। ये देखें, यानी वही चार्ट एक और तरीके से ओपन हो गया है, और ड्राइंग सब साफ हो गई हैं। अब उसमें मेरी ड्राइंग्स चल रही थी, आप इस पे काम करना चाहते हैं, आप इस पे अपनी ड्राइंग्स कर लें। ये लें। ठीक है जी, इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग्स कर सकते हैं। तो ये लेआउट अपने नाम से आप सेव कर लें। लेकिन मैं चूंकि इस अकाउंट को अकेला ही यूज़ करता हूँ, तो बस मैंने एक एक रैंडम रखा हुआ है। रैंडम पे भी देखें, अगर आप इस पे भी कुछ ड्राइंग्स हुई होंगी, जैसे क्लास लेनी होती है, कोई चीज़ समझानी होती है, तो आमतौर पे इस पे भी कुछ ना कुछ बना होता है। वैसे मैंने खैर इसको भी साफ़ किया, देखे ना, 2 बार रिवर्सल लिखा हुआ है, कोई क्लास होगी 2 बार रिवर्सल की, उसमें इसको यूज़ किया होगा। तो यहाँ से आप डिफरेंट लेआउट्स इसके कर सकते हैं। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि फ्री वर्जन में कितने अवेलेबल हैं, और पेड में तो काफ़ी सारे, जितने मर्जी में बना लें आप। उसके बाद मज़ीद आगे आ जाएं जी। ये क्विक सर्च है, इसकी कोई फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। सेटिंग्स में अगर आप आ जाते हैं, सेटिंग्स में भी कोई ऐसी, इसको आप देख लीजिएगा, ख़राब नहीं होता। यानी आप देखें ना, बॉडी आप कहते हैं जी कि बुलिश कैंडल की ग्रीन हो, विक की साइज की, विक का कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर्स क्या होने चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद ये कैनवस में कौन सा कलर पीछे होना चाहिए। लोगों ने इसको समटाइम्स लाइट, यानी वाइट किया होता है, जो उसे कहते हैं क्रीम सा कलर जो होता है, वो किया होता है, कुछ ने ब्लैक किया होता है। तो यहाँ पे आप सब सेटिंग्स, इसको आप छेड़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अलर्ट्स में जाएं, हर तरह के अलर्ट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा अलर्ट कब बजे, अलर्ट का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और टोन्स कैसी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, स्केल्स एंड लाइंस, इसको आप छेड़ेंगे, देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। मैं तो बाय डिफॉल्ट जो मिला हुआ है उसी पे चल रहा होता हूँ, सबसे अच्छा यही है। आगे आ जाती है जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ये इसका फुल स्क्रीन मोड है। इसको क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पे ये जो ऊपर वाली चीज़ें गायब हो जाएंगी, सिर्फ आपको चार्ट नजर आएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए ज़रूरी। क्योंकि जब आप आगे ट्रेड शेयर करेंगे डिस्कॉर्ड में जाके, या मेरे साथ कोई सेटअप शेयर करना चाहते हैं, या आप किसी और को कुछ चीज़ समझाना चाहते हैं, या अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपने काम कर लिया, अब मैंने ये काम कर लिया जी, ये सारा काम कर लिया, इसको मैंने अब सेव करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। और ये जी डाउनलोड इमेज, इस पर मैं क्लिक करूंगा, तो ये इमेज जहाँ पे जो मेरा डाउनलोड का फोल्डर है ना, जो डाउनलोड का फोल्डर होता है, सी ड्राइव में जाके डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड का फोल्डर होता है, वहाँ पे आपकी ये इसी तरीके से, ये फोटो इसी तरीके से सेव हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ से इसी तरह आप ट्वीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो इमेजेस को मैं ट्वीट कर दूँ, तो ये आप अपने अकाउंट पे यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। कॉपी इमेज कर सकते हैं, कॉपी करके वहाँ से कहीं पे और जगह पर जाके पेस्ट करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं सिर्फ ये वाला यूज़ करता हूँ समटाइम्स। मैंने कुछ, अगर आप डिस्कॉर्ड पे देखेंगे, तो जो हम ट्रेड शेयर करते हैं, तो मैं इसी तरीके से करता हूँ। यहाँ पे सेटअप बना दिया, और यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ से बाय करना है, तो बस इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, ये डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया, डाउनलोड हो जाएगा, उसी को आगे अपलोड कर दिया। तो ये आसान सा काम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इस साइड पे। ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पूरे में मैं सिर्फ यही यूज़ करता हूँ, पहले वाला, इसको कहते हैं जी वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट ये होती है कि आप जिन पेयर्स पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप काम करते हैं गोल्ड पे, आप काम करते हैं गैस पे, आप काम करते हैं बीटीसी पे, तीन चीज़ों पे आप काम करते हैं, चौथा आप काम करते हैं ऑयल पे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप वॉच लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे अपने हिसाब से इस इस पे क्लिक करेंगे, ऐड सिंबल पे। अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे ऑयल चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूएस ऑयल। अब यूएस ऑयल के चार्ट्स ओपन हो गए हैं, यहाँ पे ओंडा का चार्ट भी होता है, उसका दूसरे भी होते हैं। ये एफ एक्स सी एम का चार्ट है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं क्लिक नहीं कर, ये तो मैंने पहले से ऐड किया हुआ है, देखे ना, ये आ रहा है रिमूव फ्रॉम वॉच लिस्ट, तो मैंने इसको पहले से ऐड किया हुआ है। अदरवाइज आप जिस पे क्लिक करेंगे, जिस ब्रोकर पे, वो आपका चार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं गोल्ड का चार्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा XAU USD। XAU आपको बताया था कि गोल्ड का साइन, गोल्ड को एज अ करेंसी माना जाता है दुनिया में, तो XAU गोल्ड का साइन है। ठीक है, और यूएसडी डॉलर का साइन है। तो अब इस पे ये देखिए ओंडा का चार्ट है, अभी मैंने पहले ऑलरेडी मैंने इसको ऐड किया हुआ है अपने चार्ट पे, इसलिए यहाँ पे डिलीट का साइन तो आ रहा है, ऐड का नहीं आ रहा। आपके पास ऐड का साइन आएगा, आप इसको यहाँ पे ऐड कर लें, तो ये सब पेयर्स आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। जब ये शो हो जाएंगे आपको, तो आप इसको अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि बीटीसी मुझे ऊपर चाहिए सबसे ऊपर, तो ये बीटीसी सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद ये गोल्ड ओंडा का चार्ट है, ये गोल्ड एफएक्सीएम का चार्ट है। नीचे ये चांदी का चार्ट है, सिल्वर वर्सेस यूएसडी, XAG सिल्वर का साइन होता है। इसके अलावा ऑयल गैस भी यहाँ पे नीचे पड़ी होगी कहीं पे, ये नेट गैस, नेचुरल गैस, ये साइन नेचुरल गैस का है पेयर। ठीक है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके सामने तीन चार पेयर्स आपके होंगे, आप इनको यहाँ पे फ्लैग भी कर सकते हैं। मसलन आप चाहते हैं कि मैं इस पे नज़र रखनी है, तो इसको रेड कर लें, किसी और कलर का फ्लैग करना चाहते हैं वो कर लें। तो डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए। इसके अलावा इस पूरे वाली इस चीज़ में मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करता मजीद। उसके बाद आप इधर आ जाएंगे इस साइड पे, बल्कि इसको देखें पहले, ये साथ क्या है, जिस तरह यहाँ पे टाइम फ्रेम्स लिखे हुए हैं ना, कि एक कैंडल पे मैं 30 मिनट्स पे क्लिक किया, 30 एम पे, तो एक कैंडल जो है वो 30 मिनट वाली ओपन हो रही है।
ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस वक्त नीचे टाइम आ रहा है, ये देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त, इसके नीचे देखें ब्लैक पट्टी में टाइम आ रहा है। क्या टाइम आ रहा है? आज थर्सडे है, 19 जून है, 2025 है, 22:30 यानी रात के 10:30 पाकिस्तान टाइम के हिसाब से है। अच्छा, अब इस वक्त प्राइस क्या चल रही है? तो वो प्राइस आपको शो हो रही है इस जगह पे, ये जो रेड आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, रेड ये इसलिए है इस वक्त क्योंकि इस वक्त प्राइसेस नीचे आ रही हैं। जब जिस जिस आवर में या जिस टाइम में प्राइसेस ऊपर जा रही होंगी उस वक्त ये ग्रीन हो जाएगा बॉक्स, ठीक है जी। तो इस वक्त $3370 रेट है। कितने गोल्ड का? अच्छा जी, ये भी चीज़ बंदा बता सकता है जी चैट में? मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कितनी किस हद तक लोग हैं इस मार्केट में, इसमें हमारी क्लास में। हाँ जी, कोई बता सकता है जी कि ये कितने 1 ounce, ठीक है, ग्राम्स में बता सकते हैं? अच्छा, 28 ग्राम्स। ठीक है जी, ठीक है, ये 1 ounce की रेट होता है। और ये ग्राम्स में 28 तकरीबन होता है, 28.34 समथिंग होता है वैसे। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये 1 ounce, ठीक है, 1 ounce हो गया, या ये इक्विवेलेंट होता है 28 ग्राम्स 0.35 कर लें, चलें आप इसको राउंड करके, कि 28.35 ग्राम का 1 ounce बनता है तकरीबन। तो ये उसका रेट यहाँ पे आ रहा होता है। अच्छा, लोग अक्सर पूछते हैं, पाकिस्तान में भी लोग काम करते हैं जो गोल्ड का, वो हमसे अक्सर रेट्स लेते रहते हैं। रेट्स नहीं लेते रहते, वो हमसे ये पूछते रहते हैं कि क्या चांस है ऊपर जाने का, नीचे आने का, क्या हो सकता है। तो चार्ट को देख के ज़रा समझ आ जाती है कुछ ना कुछ। तो वो पूछते हैं पाकिस्तानी हिसाब से, तो पाकिस्तानी हिसाब से इसको कन्वर्ट करने का भी आपको कोई भी तरीका बता दूंगा। आसान सा तरीका है, ये ग्राम्स का रेट आ रहा है तो आप 1 ग्राम का रेट यहाँ से निकाल लें। पहले आप 3370 है ना, $3370 इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 280 से, ठीक है जी। तो आपके पास रुपीज़ में रेट आ जाएगा कि रुपीज़ में इस वक्त ये रेट चल रहा है 28.35 ग्राम का। इसको आप जो भी रेट आ रहा है उसको डिवाइड कर दें 28.35 से, तो लगभग आपके पास 1 ग्राम का रेट आ जाएगा। वो उनको बता दें कि इस तरह ग्राम है। बाकी तोला, 10 ग्राम, 12 ग्राम वो खुद ही निकालते रहेंगे अपने। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई कि ये आपके पास रेट आ रहा है, ये आपके पास नीचे टाइम आ रहा है इस जगह पे, और ये आपके पास इस वक्त ये कैंडल आ रही है उस वक्त की। ठीक हो गया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप में से बहुत से लोग इंडिया से हैं, बहुत से लोग बांग्लादेश से हैं, बाकी यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं। आपके पास ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, इस चार्ट पे आपके पास टाइम होना चाहिए आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से। मिसाल के तौर पे आप इस वक्त हैं जी यूएसए में हैं, तो आपके पास टाइम जो है वो यूएसए का आना चाहिए इस जगह पे। तो आप यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे अपने हिसाब से अपने शहर का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे जोहानिसबर्ग है, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका में है, वो यहाँ से इस जगह से कर लेंगे। ये बर्लिन है, जर्मनी के लोग यहाँ से इसको क्लिक कर लेंगे। अगर आप ये लंदन के लोग यहाँ से कर लेंगे यूटीसी प्लस से। जब आप लाइव में हो, आप जब कोई बात करेंगे जी इस वक्त ये काम हुआ था, तो फिर हम जाएं और आपका और हमारा टाइम फ्रेम सेम हो यहाँ पे। ठीक हो क्या? अच्छा, अपने अपने जोन के हिसाब से, अपने अपने मुल्क के हिसाब से टाइम आप सेट कर सकते हैं। तो ये भी आपको चीज़ें कंफर्म हो गई कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में क्लियरेंस आ गई। उसके बाद इस तरह आ जाते हैं, तो ये सब टूल्स हैं। इधर जो है ना डाटा है, ये डाटा है कि इस वक्त क्या रेट चल रहा है, ये भी नीचे भी डाटा है किस टाइम पे क्या हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके पास चीज़ें अरेंजमेंट के लिए आ गई। यहाँ पे जो है ना सब टूल्स होते हैं लेफ्ट हैंड पे। टूल्स कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पे सबसे पहला टूल, अब एक लाइन लगानी है आपको, जैसी भी आड़ी तिरछी कोई भी आपको लाइन लगानी है, तो ये लाइन लग जाती है यहाँ से। ठीक है जी, इसके आप इसको ओपन करेंगे साइड से। अच्छा, ये जो है ये चीज़ें मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि इन चीज़ों में मैं तो यूज़ करता हूँ सिर्फ ट्रेंड लाइन। बाकी मुझे नहीं याद, हाँ रे यूज़ होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे यूज़ होती है। अब इसमें क्या फ़र्क होता है, इसके आपको शक्ल से भी नज़र आ रहा होगा, मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। बाकी आपने इन चीज़ों को छेड़ना है, जितना छेड़ना चाहते हैं छेड़ें, ये ख़राब नहीं होती, कोई इसमें गरारी नहीं जो फंस जाएगी। ठीक है। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन है। अच्छा, ट्रेंड लाइन जिस तरीके से आप लगाना चाहते हैं आड़ी तिरछी लग जाएगी। उसके बाद जो चीज़ इसमें यूज़ होती है आमतौर पे, वो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये होता है कि आपने इस पर क्लिक किया, जहां पे आप क्लिक करेंगे वहां पे एक सीधी लाइन लग जाएगी जो कि पूरे चार्ट पे इन्फिनिटी के हिसाब से लगेगी, यानी ये खत्म नहीं होगी। अब आप इसको बेशक आगे 50 साल आगे ले जाएं, 50 साल बाद भी ये लाइन इस जगह पे लगी होगी जब तक आप इसको डिलीट नहीं करते। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। एक होती है हॉरिजॉन्टल रे। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? रे ये होती है कि इसको मैंने क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पे रे रख दी इस जगह पे, बस। तो पीछे नहीं होगा, लेफ्ट साइड पे लाइन नहीं होगी, लेकिन राइट साइड पे जहाँ तक मैं जाऊँगा आगे ये लाइन मुझे नज़र आती रहेगी। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई ऐसा जोन चाहिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ये वाली, ये देखें कितना बड़ा वॉल्यूम है इसका। अभी आपने पढ़ी नहीं है, मैं वैसे एक आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ब्रेकआउट पता नहीं कब होगा, ये तो हम 3 दिन से वेट कर रहे हैं, ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रे लगा दूंगा। अब ये मुझे पता चल गया कि ये जब भी ब्रेक करेगी ये लाइन, मुझे पता चल जाएगा कि ये लाइन उस चीज़ की है। अब मैं चाहूँ तो इसके प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाता हूँ मैं, इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने इसका कलर कर दिया रेड,
ठीक है। इसकी थिकनेस भी मैं चेंज कर सकता हूँ। थिकनेस इसकी कहाँ से चेंज होती है जी, यहाँ से। ये लें। ठीक है, टेक्स्ट में भी लिखना चाहता हूँ, टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, टेक्स्ट का कलर भी सिलेक्ट करके टेक्स्ट भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। और भी जो भी मैं इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहूँ, ये सेटिंग में जाऊँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मिनट्स में नजर आए या आवर्स में नजर आए या डेज में नजर आए। मैं कहता हूँ कि मुझे छोटे टाइम फ्रेम में नजर ना आए, सिर्फ डेली में नजर आए। तो अभी देखिए मैंने मिनट्स भी ऑफ कर दिए, लाइन जैसे ही मैंने मिनट्स को ऑफ किया लाइन गायब हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ आवर्स में और डेज में नजर आएगी। ये मैंने मिनट्स ऑन किया तो मिनट्स में ऑन नजर आ। तो विजिबिलिटी भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। टेक्स्ट आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। टेक्स्ट की प्लेसमेंट, ये क्यों बता रहा हूँ इतने डिटेल से, क्योंकि बाकियों में भी ऐसा ही है, सिर्फ लाइंस में नहीं, बाकियों में भी ऐसा ही है। टेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए? चलिए जी टेक्स्ट ऑन करते हैं। टेक्स्ट में चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये हमारे पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। अब ये कितना बड़ा लिखा होना चाहिए? मैं कहता हूँ जी ये इतना लिखा होना चाहिए। ठीक है। इसका कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट बॉटम पे होना चाहिए या टॉप पे होना चाहिए या मिडल में होना चाहिए? मैं कहता हूँ जी मिडल में होना चाहिए, तो ये मिडल में आ गया। ठीक है, टॉप पे करूंगा ये ऊपर चला जाएगा। सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट पे होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? तो सेंटर। ठीक है बस। ये ले जी, समझ आ गई इसको आपको? तो जिस तरह इस तरह आप इधर जाते जाएंगे इसका सेंटर चेंज होता जाएगा, ये भी आपके साथ मूव करता जाएगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, ये है जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हमारे कुछ टूल्स हैं जिनको हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, फिबोनाची ही इस्तेमाल होता है वैसे। तो ये हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद इसको मैंने, मेरा नहीं ख्याल कभी यूज़ किया हो, इसमें हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से कोई चीज़ नहीं है, वैसे काफ़ी यूज़फुल चीज़ें पड़ी हैं। नीचे आ जाए मजीद। ये आपको उस दिन बताया था लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, शॉर्ट क्या होती है। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे इनमें से भी यूज़ नहीं करता। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट जोन है, इसमें से काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। हाईलाइटर यूज़ करना चाहें आप, कहीं सी जगह को हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर यूज़ कर लें। एरो, कुछ आप मार्क करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से भी एरो है। छोटा एरो भी है ये वाला। ठीक है जी। और क्या क्या है इसमें? इसमें टेक्स्ट का ऑप्शन भी, सॉरी इसका रेक्टेंगल का ऑप्शन भी होता है। अब मैंने जैसे ये जोन मार्क किए हुए हैं, पहले मैं इनको डिलीट कर दूँ। अब देखिए जी, मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक बाय जोन होना चाहिए, यानी मैं कहता हूँ यहाँ से बाय होगा जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय होगा, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ली और इसको मैंने मार्क कर लिया ये। ठीक है जी। अब इसमें भी सेम ऑप्शन हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, डबल क्लिक करेंगे तब भी आ जाएंगी, सिंगल क्लिक करके यहाँ से सेटिंग में जाएंगे फिर भी आ जाएंगी। ठीक है, मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। कुछ भी लिखें इसमें खराबी नहीं होगी। ठीक है, इसका साइज छोटा बड़ा कर लें, इसकी अलाइनमेंट कर लें आगे पीछे जिस तरह भी करना चाहें, स्टाइल भी कर लें, कलर चेंज कर लें, बॉर्डर चेंज कर लें, एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड लेफ्ट एक्सटेंड राइट कर दें, विजिबिलिटी चेंज कर दें, किस टाइम फ्रेम में नजर आए किस में ना नजर आए। अब होता ही है कि छोटे टाइम फ्रेम कितने सारे काम होते हैं। जब हम डेली में एनालिसिस करते हैं, डेली में जाकर देखते हैं, देखिए मैंने डेली ऑफ किया हुआ है, डेली में जाकर देखते हैं तो छोटे छोटे नजर आ रहे होते हैं। तो फिर आप डेली में इनको ऑफ कर देना, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए अगले 5 मिनट के लिए कि अगर प्राइस यहाँ आती है तो यहाँ से बाय कर लो। तो डेली में इसकी ज़रूरत नहीं है तो डेली ऑफ कर दें, आवर्स में ज़रूरत नहीं है आवर्स ऑफ कर दें। तो इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। इसको छेड़ेंगे जितना ज़्यादा उतना आपको, देखिए अगर आपको टूल यूज़ करना नहीं आता, एक इलेक्ट्रिशियन है उसको टूल ही नहीं यूज़ करना आता है, तो फिर वो काम क्या करेगा? तो आपके पास इतनी महारत होनी चाहिए कि जो आप काम करते हैं कम से कम उसके टूल्स कैसे यूज़ करने हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कर रहा। नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये आप कहीं पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं गलत स्पेलिंग हो गया है। ये नहीं, टू बार रिवर्सल, इस तरह आप लिखें। इसके भी साइज चेक कर लें, बोल्ड कर लें। ठीक है, इसमें बाकी जो भी आप करना चाहें, बॉर्डर बना लें, टेक्स्ट रैप, बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, कुछ भी करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे डिफरेंट ये साइंस आ गए हैं, तो यूज़ करते हैं तो ठीक है। लोग जितना फैंसी करके काम करते हैं, मैं सिंपल रखता हूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो मैं ये यूज़ नहीं करता। असल चीज़ ये है जी, आज की जो क्लास है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि जैसे आपको उसमें मैं बताया था पिप के बारे में कि पिप क्या होता है। दूसरी चीज़, दुनिया में आपने कोई भी कारोबार करना है, कोई भी लेन देन आपने दुनिया में करना है किसी भी चीज़ का, उसकी एक यूनिट होगी, एक इकाई होगी जिसमें आप बात करेंगे। यूनिट से मुराद ये है कि जैसे आप, मैं आपको उस दिन भी एग्जांपल दी थी, आप दूध वाले से दूध खरीदते हैं, आप उसे दूध लेते हैं, तो अब आप उसे क्या कहेंगे कि 1 लीटर चाहिए या 2 लीटर या 10 लीटर चाहिए। तो उस आपके लिए बात समझाना आसान हो गया ना, कितना चाहिए? उसके लिए बात समझना आसान हो गया कि कितना मांग रहे हैं, उतना वो आपके बिल में भी लिख लेगा। ठीक है। अगर यूनिट नहीं होगा तो फिर बहुत परेशानी है। आप क्या कहेंगे, एक एक देगची भर दे भाई, उसको समझ नहीं आएगी कि 5 किलो वाली है 2 किलो वाली, तो वो बहुत बड़ी परेशानी है। इसी तरीके से आपने कपड़ा खरीदना है, कपड़ा मीटर में काउंट हो जाएगा। लिक्विड खरीदना है उसमें आ जाएगा। कोई वजन वाली चीज़ खरीदनी है, ठोस चीज़ खरीदनी है, फल खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, वो किलोग्राम्स में आ जाएगी। अब किलोग्राम्स में क्या होता है, उसकी छोटी इकाई क्या होती है?
किलोग्राम की छोटी इकाई होती है ग्राम। 1 ग्राम का, यानी 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम बनता है। तो अब होता ही है कि ग्राम इतनी छोटी इकाई है, इतना छोटा यूनिट है कि उसको हम यूज़ नहीं करते कोई चीज़ खरीदते हुए। मसलन हमने सब्जी सेब खरीदने हैं, आपने आपने एप्पल खरीदना है, तो आप उसे ये नहीं कहेंगे कि जी मुझे 500 ग्राम एप्पल दे दो। ठीक है, आप कहेंगे आधा किलो दे दो, या 1 किलो दे दो, या 5 किलो दे दो, इस तरीके से बात करेंगे। तो इसी तरीके से हर चीज़ की एक छोटी यूनिट, एक छोटी इकाई होती है, एक बड़ी, उससे उससे एक बड़ी यूनिट बनती है। इसी तरीके से मार्केट में जो छोटा यूनिट है उसे हम कहते हैं पिप। पिप क्या होता है? आपको कल लिख के बताया था, परसेंटेज इन पॉइंट कहते हैं। परसेंटेज इन पॉइंट्स। ये जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट जो होती है, वो पॉइंट्स में चलती है। आपने अक्सर खबरों में भी सुना होगा कि जी मार्केट इतने पॉइंट्स गिर गई, इतने पॉइंट्स चढ़ गई। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप सुनते हैं अक्सर। ठीक है जी। तो यही पॉइंट्स, अब ये पॉइंट्स काउंट कैसे होते हैं, ये पॉइंट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक दफ़ा एक हमारे जानने वाले ही हैं, बल्कि उसने कहा जी कि मैं भी ये काम करता हूँ, मैं तो ये 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं इधर हूँ फ्रांस में, और यूके में मैं रहता हूँ, आना जाना लगा रहता है। तो मैं सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा ठीक है, तो इसमें कितना होता है तकरीबन, स्टॉप लॉस एस्टिमेटेड क्या होता है आपकी स्ट्रेटजी पे, ये वो। तो उसने कहा जी स्टॉप लॉस तो हम रखते ही नहीं है। मैंने कहा अमूमन कितने पिप्स का फिर भी ध्यान में रखते हैं? कहते हैं पिप क्या होता है। ठीक है, और वो बंदा 2-2 साल से सिग्नल्स दे रहा है लोगों को। तो इस चक्कर में लोग पढ़ते नहीं है शायद, सीखने के, तभी लॉस में रहते हैं हमेशा। पिप क्या चीज़ होती है? पिप होता है, सॉरी, पिप को काउंट कैसे करते हैं, पॉइंट्स को। उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे, इसका नाम है मेजर। ठीक है, इसको फिर इस टूल को आप यूज़ करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है जी कि हमारे पास ये 30 मिनट की कैंडल है, जिसके कंप्लीट होने में भी 12 मिनट्स बाकी हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो पिछले 20 मिनट गुजरे हैं, या जो 30 मिनट की आखिरी कैंडल है, इसमें प्राइस ने कितनी मूवमेंट की है? आप ये डाउन को छोड़ दें, इसमें प्राइस ने कितनी मूवमेंट की? आपको नजर आ रहा है प्राइस नीचे आई है, रेड कैंडल नीचे की निशानी होती है। तो आप क्या करेंगे, इस मेजर को पकड़ेंगे टूल को, और यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके टॉप पे। अगर विक है तो विक को भी इंक्लूड करेंगे, जो स्टिक आपको नजर आ रही है। अगर ये ऊपर बनी है तो उसको भी यूज करेंगे, उसको भी काउंट करेंगे। अगर नहीं है तो बॉडी से पकड़ेंगे, और जहां तक प्राइस अब तक मूव कर चुकी है विक समेत, यहाँ तक आप इसको क्लिक करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि मार्केट 797 पॉइंट्स, पिप्स, ठीक है, 707, ये भी मैं आपको पिप का नहीं बता रहा, अभी पॉइंट्स का बता रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज इन पॉइंट्स। 797 पॉइंट्स मार्केट ने मूव किया है। ये जो मैयर का टूल है ये आपको पॉइंट्स बता रहा होता है। 797 पॉइंट्स मार्केट ने मूव किया है। ठीक है। अब होता यह है कि पॉइंट इतनी छोटी इकाई है कि जिसमें उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी कि आप सेब वाले को अगर ये कहेंगे कि जी मुझे 1500 ग्राम सेब दे दो, या 2000 ग्राम सेब दे दो, तो वो भी एक बार सोच में पड़ जाएगा कि पता नहीं, पूरी शायद गाड़ी मांग ली है इसने। हालांकि उसने 2 किलो मांगे हैं, 2 किलो कहेगा तो बात बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे 797 पॉइंट्स मार्केट ने मूव किया है। पॉइंट छोटी इकाई होती है, लेकिन उससे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है फिर पिप। अब इसको काउंट कैसे करते हैं? आपने एक बात याद रखनी है, 1 पिप, ये फार्मूला छोटा सा याद रख लें, इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स जब मार्केट मूव करती है नीचे, तो हम कहते हैं कि 1 पिप मार्केट नीचे आ गई है। फिर 10 पॉइंट्स नीचे मूव करती है, हम कहते हैं 10 पॉइंट्स का 1 पिप, यानी एक और एक 2 पिप मार्केट मूव कर चुकी है। समझ आ गई? यानी 1 पिप में 10 पॉइंट्स होते हैं। अब मैं कहता हूँ जी मार्केट ने मूव किया 800 पॉइंट्स, 800 पॉइंट्स, तो पिप्स कितने बनेंगे? पिप्स कैसे निकालेंगे? आप इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, 80 पिप्स आपके पास जवाब आ गया। इसका आसान तरीका ये है कि जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं उसका आखिरी डिजिट को आप इग्नोर कर दें। ठीक है, तो ये पीछे आपके पास पिप्स बच जाएंगे। अब जब मार्केट ने, यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या हुआ। मार्केट ने इस जगह पे कितनी मूवमेंट दी है इस कैंडल में? फॉर एग्जांपल इस कैंडल की बात करते हैं, जो ग्रीन कैंडल है, बिग ग्रीन कैंडल, इसकी बात करते हैं। इसको हम नाप लेते हैं नीचे से लेके ऊपर तक, ये ले जी यहाँ तक नाप लिया। इसके ऊपर ये जो यहाँ पे एरो है इस वक्त, इस वीक तक, ठीक है, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 1628। ठीक है, 1628, 1628 पॉइंट्स मार्केट ने मूव किया। तो पिप्स कितने बनेंगे? इसको आप डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 162 पिप्स, 0.8, यानी तकरीबन 163 पिप्स मार्केट ने मूव किया। इसका आसान तरीका ये भी था कि इसको इतनी बारीकी में जाने के बजाय आप इस सारे को उड़ा ही दें आखिरी वाले को। तो 162 पिप्स की मूव थी। अब आपको पता चल गया होगा कि पिप और पॉइंट में क्या फ़र्क होता है। पॉइंट बहुत छोटी यूनिट होती है, जब 10 पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो 1 पिप बन जाता है। जैसे
1000 ग्राम मुकम्मल होते हैं तो 1 किलोग्राम बन जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो क्लास दोबारा देखेंगे, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी होगी तो आपका जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद नीचे जूम का ऑप्शन आ गया। ये आपको पता ही है कि कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे वो जूम हो जाएगा आपके सामने, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, हमने कौन सा इसकी कोई कटिंग करनी है चार्ट की। अच्छा जी, आगे ये जूम इन है, ये जूम आउट है। उसके बाद ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये जो मैग्नेट बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, मैग्नेट ही कहते होंगे। अब इसमें क्या होता है जी, अब ये लाइन मुझे लगानी है। ठीक है, अब ये लाइन मैं चाहता हूँ कि मैं इसके करीब करूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये मैग्नेट मैग्नेट की तरह चिपक जाए, तो ये किया मैंने, छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली देखें बिल्कुल उस विक के ऊपर लगी है। अच्छा ऑप्शन है ये, देखें यहाँ पे करना चाहता हूँ, यहाँ करके छोड़ूंगा, ये छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली वो विक के ऊपर लगी है। अब मुझे बिल्कुल जूम करके इसके ऊपर जाके इसको जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो समटाइम मैं इसको ऑन रखता हूँ, समटाइम ऑफ रखता हूँ। ये वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो आप इसकी सेटिंग खुद देख लीजिएगा क्या होता है ये। कीप ड्राइंग, बहरहाल ये लॉक का ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा था। किसी भी ड्राइंग को मैंने किया और इसको मैंने लॉक कर दिया, मुझे लगा शायद ये अपडेट करके ये साइन बनाया है इन्होंने। अब ये वाली जो है ड्राइंग, ये देखें ना, ये लाइन मूव नहीं कर रही, ये लाइन किसी सूरत मूव नहीं करेगी अब जब तक आप इसका लॉक ओपन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब फैंसी हैं, आप यूज़ करना चाहें, मैंने तो शायद अभी पिछली क्लास में बताया होगा इसके बारे में, अब आज बता रहा हूँ, इसके बाद यूज़ नहीं किया मैंने, क्योंकि यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेवल जुबानी याद होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि एक अगर आप पेयर पे काम करेंगे ना, मुझे आप जुबानी पूछ ले, मैं बताता हूँ कौन सी क्लाइमेक्टिकेशन बार किस प्राइस पे बनी हुई है। ये उसका ऑप्शन आ गया, ये है जी हाइड और व्यू करने का, यानी आपने, अगर मैं इस पे हाइड पे क्लिक कर देता हूँ तो जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो हाइड हो जाएंगी। ठीक है, आपसे कोई बात समझा रहा हूँ तो मैंने हाइड कर दी, जैसे इसको अनहाइड करूंगा या ओपन करूंगा तो ये इस तरह नजर आना शुरू हो जाएंगी ड्राइंग्स वापस। तो इनको आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। अच्छा जी, ये इसको सिंक करने के लिए है, सिंक्राइज करने के लिए ड्राइंग्स को, ये मैं यूज़ नहीं करता, कभी आप कभी करना चाहेंगे तो इसको देख लीजिएगा कि क्या होता है। मैंने आपको चीज़ें वो बताई हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, उसको आप सेम रूल्स के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, कभी भी आपको उसमें लॉस में नहीं जाएंगे। तो ये आज की क्लास है, ये आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में इसका इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। इसको अब आपने करना ही है कि इसको यूज़ करें, जितना जो खास तौर पे नए लोग हैं, पुरानों को सबको पता है, जो नए लोग हैं आप इसको दिन में 1 घंटा बैठ जाएं, सब ऑप्शंस को देखें किससे क्या हो रहा है, फिर बाद में डिलीट कर दें, कोई भी चीज़ यहाँ पे ख़राब नहीं है, ये लग गया है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद खेल खोल के इसको यहाँ से, चलें ये हो गया, एक एक करके डिलीट कर दें, ये पकड़ें, ये लें, सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती इसमें। अभी आपके छेड़ने का टाइम है, छोड़ें इसको जितना छेड़ सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ जो दूसरी चीज़ होती है, अब मैं आगे नहीं जा रहा, यहाँ पे रोकने लगा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना। एक था हमारे पास ट्रेडिंग व्यू, जिसके बारे में आज हमने देख लिया कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है। ट्रेडिंग व्यू, इसके बाद इस पर तो हम प्लॉट करते हैं अपनी ट्रेड को, डिज़ाइन रखते हैं अपने सामने, इसको प्लान करते हैं कहाँ से बाय कहाँ से सेल। इसके बाद एग्जीक्यूशन कहाँ पे होती है, जैसे आप पेपर पे डिज़ाइन करते हैं अपने घर का नक्शा, लेकिन पेपर पे फिर कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू कर देते ना, कंस्ट्रक्शन आप शुरू करते हैं जाके अपने ग्राउंड पे, अपने प्लॉट पे। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे आप इसको डिज़ाइन करते हैं और फिर एग्जीक्यूशन होती है आपकी जाके मेटा ट्रेडर 5 पे, मेटा ट्रेडर। तो इसको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इसको हम वेट करेंगे जब आप 2 4 चीज़ें फेज़ 1 पढ़ चुके होंगे, जब हम प्रैक्टिस में जाएंगे तो उससे पहले ताज़ा ताज़ा आपको उसके बारे में बता दूंगा कि कैसे उसमें लिमिट ऑर्डर, अभी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। एक चलती हुई ट्रेड में से मैं आपको कहता हूँ कि जी आपका, आपने इस जगह से बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से बाय कर लिया इस तरह, आपको इस ट्रेड में से $500 बच रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार इसका 80% बुक कर लें, यानी या मैं आपको सिंपल अल्फाज में कहता हूँ कि जी 400 का प्रॉफिट बुक कर लें ताकि वो आपके अकाउंट में आ जाए, ये बुक कर लें, बाकी 100 पर चलता रहने दें, मुमकिन है मजीद प्रॉफिट में जाए। तो चलती हुई ट्रेड में से इसको कहते हैं पार्शियल क्लोजिंग्स या पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग। तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कैसी होती है, चलती हुई ट्रेड में प्रॉफिट कैसे बुक किया जाता है, बाकी को कैसे छोड़ते हैं, लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे जाके इसमें मेटा ट्रेडर 5 की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम चले जाएंगे कल से अपनी टेक्निकल क्लासेस पे, यानी स्ट्रक्चर के बारे में और कैंडल्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं जिस और नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।